हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने संधि को पढ़ा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जितने भी मैंने आप लोग को संधि पढ़ाई थी, स्वर संधि में 5 प्रकार के, उससे संबंधित दोस्तों आज की क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोग को फिर से समझाना है। और उसके साथ साथ मैंने आप लोग को कल बताया था कि मोस्टली तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग सही कर लेते हैं, बट होता क्या है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जहाँ ट्रिक काम नहीं करता है, वहाँ तो नियम ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग वही देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी, और भी अगर जहाँ नियम लागू करना होगा वो भी एग्जाम्पल मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ। तो दोस्तों एक एक करके अच्छे से जो है पढ़ते हुए समझते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो मैंने सबसे पहले आप लोग को बताया था दोस्तों कि संधि के प्रकार। मैंने बताया था कि वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि मैंने आप लोग को बताया था कि जब 2 स्वरों के मेल से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो रही परिभाषा, बट आज की क्लास में हम लोग तो एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो एक बार मैं आप लोग को ट्रिक भी बताते हुए चलूँगी, तो आप लोग का रिविजन भी हो जाएगा। जैसे दोस्तों दीर्घ संधि सबसे पहले मैंने बताया था, उसमें मैंने क्या ट्रिक बताया था कि जब भी शब्द के दूसरे शब्द में बड़ी मात्रा हो। ठीक है, किसी भी शब्द के जो है जब किसी भी शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा हो, जैसे देखिए अन्नाभाव, हाँ ये इसमें दूसरा है ना, इसमें देखिए बड़ी मात्रा है। शिवालय, इसमें बड़ी मात्रा है। भोजनालय आ गया। अब ये देखिए, अब इसमें तो आप लोग सोचेंगे अब ये दूसरे अक्षर में तो बड़ी मात्रा है ही नहीं, बट ये फिर भी दीर्घ संधि है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आप लोग को कैसे। फिर है ये विद्यार्थी, इसमें चलो समझ में आ रहा है। फिर है ये विद्यालय। ठीक है, तो दोस्तों अब कैसे आप लोग समझेंगे, उसके लिए जो है दोस्तों संधि विच्छेद करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे देखिए अन्नाभाव है, अन्न अभाव, चलो ठीक है, ये तो मान लीजिए ट्रिक से समझ में आ गया दूसरे अक्षर में। अब ये भोजनालय में तो वो ट्रिक काम कर नहीं रहा है, बट ये है दीर्घ संधि, तो इसका संधि विच्छेद कर लेना है। भोजन धन आलय। अब ये देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी किसी भी जो है जो मतलब शब्द या पद रहता है, उसका जो है अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रारंभिक अक्षर। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया ना। तो दोस्तों दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब 2 स्वर, सेम स्वर आपस में जब मिलते हैं, सेम, जैसे कि अब ये न, हाँ ठीक है, इसमें अ स्वर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये है धन आ, ठीक, बराबर होता है आ। ठीक है, ये तो नियम फॉलो हो गया। दीर्घ संधि में दोस्तों आप लोग को ये भी मतलब याद रखना है, ये तो याद रखना है ये ट्रिक कि किसी भी शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा हो, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। हाँ, लेकिन जब भी अगर ऐसा ना आए और कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप लोग संधि विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, और संधि विच्छेद करने के बाद आप लोग को ये भी देखना है कि 2 समान स्वर आ रहे हो, जैसे कि भोजन धन आलय तो अ धन अ आ रहा हो, ई धन ई हो। ठीक है, उसी तरीके से ऊ धन ऊ हो, मतलब कि ये नहीं कि इधर जैसे कि भोजन शब्द भोजनी मान लीजिए, चलो ठीक है, ई हो यहाँ पे लगा और ये धन आ, हाँ तो फिर वो नहीं होगा दीर्घ संधि। मतलब जब भी हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो जो है दोस्तों जो पहला जो पद रहेगा उस पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रारंभिक अक्षर सेम, मतलब सेम जो है समान स्वर हो। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों? आप लोग नहीं समझेंगे तो भी कमेंट में करके बताइएगा, बट ये जो है मैं सबसे अच्छे से बता रही हूँ आप लोग को, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। जैसे कि पितृण है ना एक शब्द, रुकिए मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि ये देखिए इधर ही मैं लिख दे रही हूँ पितृण। ठीक है, अब इसमें कौन सी संधि है? अब देखिए, अब आप लोग समझ रहे होंगे यार पितृण में कौन सी संधि होगी, तो फिर देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा तो दोस्तों ऐसे ही बनाएगा, हाँ ना। अब जो थोड़े से ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम होंगे उसमें इतना ज़्यादा नहीं आएगा टफ, तो मान लीजिए जो है जैसे ये अन्ना भाव शिवालय ये तो आसानी से दे देगा, बट थोड़ा जैसे टीजीटी पीजीटी का हुआ, थोड़ा जैसे और भी अच्छे लेवल का जो एग्ज़ाम होता है ना बी ग्रेड का, तो उसमें तो दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला आएगा, इसलिए दोनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखिए पितृण, अब ये तो है दीर्घ संधि, तो बट अब इसको हम लोग संधि विच्छेद करके समझेंगे। पितृ धन ऋण। ठीक है,
पितृधन ऋण हो गया। तो दोस्तों देखिए पितृ, इसमें देखिए री स्वर आ रहा है, ठीक, फिर इसमें री स्वर आ रहा है, ठीक है। अब री धन री मिलकर री होता है, देखिए दोनों समान आ रहे हैं ना, तो मैंने बताया आप लोगों को ना, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा वैसे आप लोगों को, अच्छे से मैंने आप लोग को बताया। तो इसमें दो चीज़ें फॉलो होती हैं, इसमें दो चीज़ यही फॉलो होगी कि दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा हो और या फिर दो समान स्वर हो, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों संधि, ठीक है। और भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि ये देखिए विद्यालय है, महाशय, गिरीन्द्र, गिरीन्द्र देखिए, गिरीश, महेंद्र, देखिए पृथ्वीश। अभी देखिए पृथ्वीश में कन्फ्यूजन होता है। अब ये देखो, अब इसको कुछ नहीं करना है, अब जैसे इसमें कन्फ्यूजन हो ना तो तुरंत संधि विच्छेद कर दीजिए। पृथ्वी धन ईश, ये देखिए बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, समान स्वर हो गया ना, हो गया दीर्घ संधि। कितना अच्छा देखिए आप लोग के सामने इतना बढ़िया एग्जाम्पल लेके आई हूँ। अब दीर्घ संधि से बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं गुण संधि, ठीक है। अब गुण संधि के बारे में भी बताते हैं आप लोग को। देखिए गुण संधि का दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था एग्जाम्पल, कि गुण संधि का एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया था यह, कि यदि किसी भी शब्द में सिर्फ एक मात्रा दिखाई दे, ठीक है। एक मात्रा वो मैंने क्या बताया था आप लोगों को दोस्तों, ये बताया था, और एक ये ओ वाला बताया था, ठीक है। और यदि किसी भी शब्द में सिर्फ एक मात्रा दिखाई दे, ये तो बताया था। और फिर या करके ही बताया था कि यदि किसी भी शब्द के दूसरे अक्षर में एक मात्रा, ठीक है। पहला वाला छोड़िए, दूसरा वाला याद रखिएगा। किसी भी शब्द के दूसरे जो है उसमें, तो दोस्तों फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ कि किसी भी शब्द के दूसरे अक्षर में जब एक मात्रा क्या है दोस्तों, ये मैंने आप लोग को बताया, ये वाला, ठीक है। तो ठीक है, वह गुण संधि होता है। अब देखिए जैसे कि है गुण संधि का उदाहरण, देवेंद्र, देवेश, महेंद्र, है ना, देवधन इंद्र, देवधन ईश, महाधन इंद्र। इसमें तो चलो भाई ट्रिक काम करेगा, कि किसी भी शब्द के दूसरे अक्षर में ये वाली मात्रा दिखाई दे आपको, ठीक है। फिर अगला क्या है, चंद्रोदय, समुद्रधन उर्मी, समुद्रोर्मी, ठीक है। अब ये देखिए आप लोग, अब इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो दोस्तों इसका जो है गुण संधि का एक और भी है, मतलब नियम है ये, कि हमेशा कभी भी जब भी प्रथम पद का जब ये अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का जब ये प्रारंभिक अक्षर, देखिए जैसे प्रथम पद है ना, समुद्र, अ स्वर आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है भैया, ऊ आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा आप लोग को याद रखना है कि गुण संधि में हमेशा स्टार्टिंग का अ रहेगा या बड़ा आ रहेगा, ये याद रखना है आप लोगों को। और जब ये दूसरे पद में हम लोग आएंगे, उसमें कौन सा स्वर निकलेगा, हमेशा ई या ऊ निकलेगा या फिर रे निकलेगा, और स्टार्टिंग का अ रहेगा, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जैसे हमेशा स्टार्टिंग का अ रहेगा और लास्ट में जो है दोस्तों ई रहेगा या ऊ रहेगा या फिर री रहेगा। अब री जैसे कि देवर्षि है ना, तो देव धन ऋषि, देव, अभी नीचे आएगा एग्जाम्पल, उसको मैंने आप लोगों को बताऊंगी, तो ठीक है। अभी इसको समझिए, जैसे समुद्रोर्मी है, तो इसमें जैसे आप लोग संधि विच्छेद कीजिए और स्टार्टिंग का आप लोग देखिए कि जो पहले पद का जो अंतिम वाला है उसमें कौन सा स्वर है, अ। मतलब कि गुण संधि में हमेशा जो है दोस्तों संधि विच्छेद जब भी करेंगे तो हमेशा अ ही रहेगा पहला स्वर, ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद ई या ऊ रहेगा, जब भी दूसरे पद का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रारंभिक स्वर ई रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जैसे कि ई या ऊ या री रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। और स्टार्टिंग में ये अ रहेगा, तो हमेशा मतलब कि हमेशा अ ही रहेगा। तो वो आप लोग को समझना होगा दोस्तों, 2-4 एग्जाम्पल ऐसे समझ के। अब जैसे इसमें आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो भैया ऊ की मात्रा है, मैंने तो बताई है कि किसी भी शब्द के दूसरे अक्षर में, तो वहाँ जो है दोस्तों थोड़ा दिमाग लगा के संधि विच्छेद कर देना है, उसमें ये वाला नियम लग जाएगा कि जो है स्टार्टिंग में जब संधि विच्छेद करेंगे तो जो पहला वाला स्वर रहेगा हमेशा अ रहेगा, और जो दूसरा वाला रहेगा वो ई या ऊ या फिर री रहेगा, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। फिर क्या है भैया, फिर है देखिए महोत्सव, ये तो हो जाएगा। चलो दूसरा देखिए, दूसरे में है एक मात्रा, ठीक है, गंगोर्मी है। फिर अब ये देखिए आ गया बढ़िया,
देवर्षि और महर्षि, ये भी जो है दोस्तों गुण संधि है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद कर देना है। देवधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, स्वर व में आ रहा है, और ये देखिए स्टार्टिंग का ले लेते हैं, री आ रहा है। मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग का हमेशा अ रहेगा, और जो है इसमें कौन सा स्वर लग जाएगा तो गुण होगा या ई या उ या री। ठीक है, अब ये देखिए महाधन ऋषि में भी देखिए अ हो गया और ये धन री हो गया, महर्षि हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही सरल, ये तो वृद्धि संधि है, इसमें तो बस एक है वही लगेगा। ठीक है, 2 चुटिया वाला जो मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, वृद्धि संधि यदि शब्द में 2 मात्रा दिखाई दे, या ये वाली, ये फटाक से लगा देना है कि वृद्धि संधि है, कुछ और है ही नहीं इसमें। कोई नियम वम नहीं पढ़ना है कि अ या आ के बाद ए आए तो ए ओ हो जाए, भैया इतना कन्फ्यूजन होता है। तो वृद्धि संधि में सिर्फ आप लोग जब यहाँ पे देखें, जैसे एक नवैश्वर्य, सदैव, देखिए महेश्वर्य, फिर क्या है भैया, फिर है परमौजस्वी है, परमौषध है, महोजस्वी है, महौषध है। देखिए तो देख के ही आप लोग समझ जाओगे, जहाँ पे भी यदि मतलब शब्द में 2 मात्रा दिखाई दे, ये 2 चुंडी वाला, तो वहाँ पे वृद्धि संधि हो जानी है। ठीक है, फिर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यड़ संधि के एग्जाम्पल। ठीक है, यड़ संधि। यड़ संधि में मैंने क्या बताया था आप लोग को कि यदि य व र से पहले आधा शब्द आए तो वहाँ यड़ संधि होता है। ठीक है, शब्द में मतलब एक कटा अक्षर, कटा अक्षर रहे। जैसे यद्यपि देखिए पूरा है नहीं, यदि धन अपि, फिर देखिए अत्यावश्यक, इसमें देखिए आधा कटा हुआ है, और ये देखिए इसमें अत्यावश्यक, देखिए य व र से पहले है ना, देखिए य से पहले है अति उत्तम, अत्युष्यम, फिर है अन्वय, मध्वालय। अब ये देखिए इधर आप लोग देखिए गुरुवोदन, तो सीधे कुछ नहीं करना है दोस्तों, तुरंत आप लोग संधि विच्छेद कीजिए। जिसमें कन्फ्यूजन हो ना, जान लीजिए उसमें कुछ मामला तो गड़बड़ है भैया, तुरंत जो है संधि विच्छेद करके फिर अपना नियम से पढ़ना है। जैसे कि गुरुवोदन, गुरु धन ओदन, तो इसमें जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें देखिए गुरु, इसमें देखिए स्वर उ है और क्या है ओ है। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग ये नहीं समझिएगा, तुरंत लगा देना है कि गुण संधि। गुण संधि में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग का हमेशा अ रहेगा। ठीक है, और यड़ संधि में स्टार्टिंग का जो है दोस्तों हमेशा जो है ऊ रहता है स्वर, और क्या रहता है भैया, ई रहता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, और री रहेगा। ठीक है, ऊ ई री स्टार्टिंग का मतलब। अब ये देखिए जैसे गुरु, ठीक है, ओदन हो गया ना, गुरुवोदन, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो बट जो है दोस्तों आप लोग इतना एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए सॉल्व करवा दूंगी ना, तो जहाँ से मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो यड़ संधि में यही करना है। एक तो नियम यह है कि य व र से पहले आधा शब्द कटा जहाँ दिखाई दे भैया वो है, और उसके बाद स्टार्टिंग में जो संधि विच्छेद करेंगे, जो प्रथम पद का अंतिम अक्षर उ या ई हो, है ना, और या फिर री हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद पीछे चाहे जो भी लगे, है ना। तो आप लोग ये जो है दोस्तों थोड़ा मेरा ट्रिक है, तो ऐसे पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर अब हम लोग आते हैं, अब जैसे का एग्जाम्पल में और अब यड़ संधि का आप लोग के लिए ले लेती हूँ। जैसे कि एक है दोस्तों, जैसे कि पित्रादेश, है ना, क्या है, एक मिनट, क्या है, पित्रादेश। ठीक है, अब इसमें कौन सी संधि है भैया, पित्रादेश में। अब देखिए इसमें भी नियम काम करेगा, इसमें नियम काम ये करेगा जो है दोस्तों, तुरंत संधि विच्छेद कर देना आप लोग को कि पितृ धन आदेश। ठीक है, क्या करना है, पितृ, ये री वाले में थोड़ा सा होता है, बाकी तो और आसान है, लेकिन टफ पढ़ेंगे तभी तो। देखिए जैसे पितृ धन आदेश। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ स्टार्टिंग का, जैसे कि देखिए री ले लिए और धन आ। ठीक है, री धन आ, ये देखिए यहाँ भी आप लोग को लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए दोस्तों कंफ्यूजन, देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तभी तो चीज़ें हम लोग और भी खोजेंगे, समझ में आएगी। अभी देखिए स्टार्टिंग में देखिए री है, फिर धन अ है। ठीक है, तो इसमें यड़ संधि में ये है दोस्तों, यदि ई बड़ी या ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए। अब दीर्घ में क्या था कि 2 समान स्वर,
उसमें क्या मैंने बताया था कि पितृण, पितृधन ऋण, मतलब कि ऋ धन ऋ समान स्वर था, तो वो तो हो गया दीर्घ संधि। ये है पित्रादेश, पितृधन आ, मतलब कि ऋ तो है ही, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। फिर अब हम आते हैं अयादि संधि पे, ठीक है। अयादि संधि, अयादि संधि का दोस्तों मैंने बताया था आप लोग को नियम कि 3 अक्षर वाले शब्दों में बीच का जो अक्षर हो या वह हो। वैसे तो हमेशा अयादि संधि जो होती है वह 3 अक्षर का ही होता है। जैसे देखिए नयन है, चयन है, शयन है, पवन है, श्रवण है, ठीक है। अब ये देखिए गायक है, हाँ सॉरी नायक है, गायक है, पावन है, श्रावण है, ठीक है। ये देखिए पावक है। तो इसमें देखिए आप लोग देखिए 3 अक्षर के हैं तो समझ में आ रहा है, और बीच में य और वह भी है ना। देखिए नयन में ये देखिए य, तो ये तो बहुत ही आसान है। तो ये तो देखते ही आप लोग लगा दोगे कि हाँ यह जो है अयादि संधि है। तो ठीक है, ये तो रहा दोस्तों एग्जाम्पल। तो कैसा लगा क्लास बताइएगा, अच्छी लगी होगी दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।